नमस्कार दोस्तों। क्या कभी ऐसा हुआ है किसी ने सिर्फ एक बात कही और आपका पूरा दिन खराब हो गया? किसी के इग्नोर करने से आप अंदर से बेचैन हो गए? किसी की क्रिटिसिज्म ने आपका कॉन्फिडेंस हिला दिया? अगर हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अभी तक अपने इमोशंस को समझ नहीं पाए हैं। दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान इंसान वो नहीं है जिसके पास पैसा कम है, बल्कि वो है जो हर बात पर रिएक्ट करता है। कोई कुछ बोल दे, गुस्सा हो गए, कोई रिप्लाई न दे, ओवरथिंकिंग हो गई, कोई सक्सेस पा लेता है तो जेलसी हो जाती है, कोई क्रिटिसाइज करे तो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। धीरे धीरे इंसान अपनी इनर पीस खो देता है और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है ये पावरफुल बुक, द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। ये किताब हमें सिखाती है कि शांत रहना कमजोरी नहीं, बल्कि बहुत बड़ी ताकत है। क्योंकि जिस इंसान ने खुद पर कंट्रोल कर लिया, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लोग हमें इमोशनली कंट्रोल कैसे करते हैं, हर बात पर रिएक्ट करना क्यों डेंजरस है, शांत लोग ज्यादा पावरफुल क्यों होते हैं और कैसे आप भी इमोशनली स्ट्रांग बन सकते हैं। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद ये वीडियो आपके सोचने का तरीका बदल दे। चैप्टर 1, लोग हमें परेशान नहीं करते, हमारी रिएक्शन करती है। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी परेशानी की वजह लोग हैं, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि लोगों से ज्यादा हमारे रिएक्शन हमें हर्ट करती है। मान लीजिए किसी ने आपको इंसल्ट किया। अब दो पॉसिबिलिटीज है। पहली, आप तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, पूरे दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं, स्ट्रेस बढ़ जाता है। और दूसरे, आप मुस्कुराकर इग्नोर कर देते हैं। सिचुएशन सेम थी, लेकिन असर अलग क्यों पड़ा? क्योंकि प्रॉब्लम इंसल्ट नहीं थी, प्रॉब्लम आपकी रिएक्शन थी। किताब कहती है जब तक आप हर चीज पर रिएक्ट करते रहेंगे, तब तक आपके पीस दूसरों के कंट्रोल में रहेंगे। आज सोशल मीडिया पर भी यही हो रहा है। एक कमेंट और पूरा मूड खराब, एक कंपैरिजन और कॉन्फिडेंस खत्म। धीरे धीरे इंसान मेंटली वीक होता जाता है। स्ट्रांग लोग वो नहीं जो ज्यादा बोलते हैं, स्ट्रांग लोग वो है जो खुद को संभालना जानते हैं। चैप्टर 2, इमोशनल कंट्रोल ही असली पावर है। दोस्तों, अगर कोई इंसान आपके इमोशंस कंट्रोल कर सकता है, तो वो आपको कंट्रोल कर सकता है। सोचिए, कोई सिर्फ एक सेंटेंस बोलता है और आपका मूड खराब हो जाता है। मतलब आपकी खुशी का रिमोट अब आपके हाथ में नहीं है। यही कारण है कि मैच्योर लोग हर बात पर रिएक्ट नहीं करते। उन्हें पता होता है कि हर रिएक्शन एनर्जी कंज्यूम करती है। किताब कहती है प्रोटेक्ट योर एनर्जी। हर जगह अपनी इमोशंस इन्वेस्ट मत करो। कुछ लोग सिर्फ आपको ट्रिगर करना चाहते हैं। अगर आप रिएक्ट करते हैं तो वो जीत जाते हैं, लेकिन अगर आप काम रहते हैं तो उनकी पावर खत्म हो जाती है। याद रखिए, जो इंसान खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता, वो जिंदगी में कभी ट्रूली सक्सेसफुल नहीं बन सकता। चैप्टर 3, गुस्से में लिया गया डिसीजन हमेशा गलत होता है। किताब का एक बहुत पावरफुल लेसन है, नेवर रिएक्ट परमानेंटली टू टेम्पररी इमोशंस। मतलब कुछ मिनटों के गुस्से में ऐसा डिसीजन मत लो जो जिंदगी भर पछतावा बन जाए। कई रिश्ते सिर्फ इसीलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोगों ने इमोशंस में रिएक्ट किया। गुस्से में बोले गए शब्द वापस नहीं आते। इसीलिए किताब सिखाती है जब इमोशंस हाई हो, तब साइलेंस चूज करो। कुछ देर रुक जाओ, डीप ब्रीथ लो, खुद से पूछो क्या ये बात सच में इतनी इम्पोर्टेंट है। 90% केस में जवाब होगा नहीं। लेकिन उस मोमेंट में हमारा ईगो इतना बड़ा हो जाता है कि हम खुद को नुकसान पहुंचा देते हैं। वाइज लोग तुरंत रिएक्ट नहीं करते, वो ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं, फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। चैप्टर 4, साइलेंस की असली ताकत। दोस्तों, दुनिया आपको ये सिखाती है कि हर बात का जवाब दो, लेकिन जिंदगी सिखाती है कि हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार साइलेंस सबसे पावरफुल आंसर होता है। इमेजिन कीजिए कोई आपको प्रोवोक कर रहा है। वो चाहता है कि आप गुस्सा करें, लेकिन आप शांत रहते हैं। उस मोमेंट में सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? आपके पास, क्योंकि आपने खुद पर कंट्रोल रखा। किताब कहती है साइलेंस इज सेल्फ कंट्रोल। शांत इंसान कमजोर नहीं होता, असल में वो मेंटली इतना स्ट्रांग होता है कि उसे प्रोवोक करने की जरूरत नहीं पड़ती। समंदर जितना गहरा होता है उतना शांत होता है। चैप्टर 5,
हर बैटल लड़ना जरूरी नहीं। आज लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते हैं। सोशल मीडिया, आर्ग्यूमेंट, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, ईगो क्लैशेस। लेकिन किताब कहती है, चूज योर बैटल वाइजली। हर जगह एनर्जी वेस्ट मत करो। कुछ लोगों को समझना इम्पॉसिबल होता है। अगर कोई इंसान सिर्फ निगेटिविटी फैलाना चाहता है, तो उससे आर्ग्यू करना अपनी पीस डिस्ट्रॉय करना है। मैच्योर लोग समझते हैं कि पीस इज मोर इम्पोर्टेंट देन बीइंग राइट। हर डिबेट जीतकर भी आप जिंदगी हार सकते हैं। चैप्टर 6, डिटैचमेंट की ताकत। डिटैचमेंट का मतलब लोगों से दूर भागना नहीं। इसका मतलब है दूसरों की निगेटिविटी को अपने अंदर जगह न देना। लोग आपको जज करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, इग्नोर करेंगे, लेकिन अगर आपका सेल्फ वर्थ दूसरों के ओपिनियन पर डिपेंड करता है, तो आप कभी पीसफुल नहीं रह पाएंगे। किताब कहती है, डोंट टेक एवरीथिंग पर्सनली। हर चीज आपके बारे में नहीं होती। कई लोग खुद अंदर से परेशान होते हैं और वही फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर निकालते हैं। इसीलिए इमोशनली इंटेलिजेंट लोग हर बात को पर्सनली नहीं लेते। चैप्टर 7, रिस्पॉन्स वर्सेस रिएक्शन। रिएक्शन ऑटोमेटिक होता है, लेकिन रिस्पॉन्स कॉन्शियस होता है। रिएक्शन इमोशन से आता है, रिस्पॉन्स विजडम से आता है। यही डिफरेंस है इमेच्योर और मैच्योर लोगों में। अगर कोई आपको इंसल्ट करे, रिएक्शन तुरंत गुस्सा, रिस्पॉन्स शांत रहकर सिचुएशन समझना। यही इमोशनल मास्टरी है। फाइनल मैसेज, जिंदगी बदलने वाला लेसन। दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज ये है, आपकी शांति आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया हमेशा आपको ट्रिगर करेगी, लोग बातें करेंगे, सिचुएशंस खराब होंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन अगर आपने रिएक्ट करना छोड़ दिया, तो आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। याद रखिए, हर ओपिनियन इम्पोर्टेंट नहीं, हर इंसल्ट का जवाब जरूरी नहीं, हर आर्गुमेंट जीतना जरूरी नहीं। कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे जरूर शेयर करें उन लोगों के साथ जो छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं, और कमेंट करके बताइए, क्या आप हर बात पर रिएक्ट करते हैं या अब खुद को बदलना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, जिस दिन आपने अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लिया, उस दिन जिंदगी आसान हो जाएगी। धन्यवाद।